Hello friends, welcome back to Road to IIT. Okay, so let's get started. So आज हम देखने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की लिमिट्स. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक थिंग. सो लास्ट टाइम हमने देखा था कि अगर कोई फंक्शन है तो फंक्शन में डायरेक्ट लिमिट की वैल्यू पुट करने से हमें आंसर मिल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है लिमिट पुट करने में. ठीक है, यही चीज यहाँ पे भी यूज होती है. देखिए, अगर हमारे पास लिमिट एक्स टेंस टू ए, ये हमें गिवन है लिमिट एक्स टेंस टू ए साइन एक्स, तो हम डायरेक्ट ए वैल्यू यहाँ पे पुट करके हमारा आंसर आ जाएगा साइन है. ऐसे ही cos x होगा, tan x होगा, कोई भी जगह हम ये चीज यूज कर सकते हैं. लेकिन tan cot cos x sec, उसमें ध्यान रखना है कि अगर इन्फिनिटी ना हो रहा हो, इन्फिनिटी में हमारे दिक्कत रहता है. ठीक है, लेकिन अभी तक यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इसमें भी डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हैं अगर इन्फिनिटी ना हो रहा हो तो. उस पर से एक छोटा सा न्यूमेरिकल आए. क्या बोला है? लिमिट एक्स टेंस टू जीरो साइन एक्स क्यूब प्लस पाई बाई टू. चलिए भैया कोई नहीं, जीरो रख के देख लेते हैं क्या होता है. जीरो एक्स क्यूब की जगह पुट कर दिया तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा जीरो प्लस पाई बाई टू, दैट इज साइन पाई बाई टू. साइन पाई बाई टू की वैल्यू क्या होती है भैया? होती है 1. तो ये मेरा आंसर हो गया. इजी स्क्वीजी, बहुत ही सिंपल. चलिए भैया नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं. भैया ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया है. ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने पहले ही जो न्यूमेरिकल जो हमारा बेसिक था बेसिक लेक्चर अगर हमने याद किया हो तो उसमें हमने देखा था कि भैया अगर लिमिट एग्जिस्ट ही कब करती है कि जब लिमिट एक्स टेंस टू ए माइनस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू, अगर लिमिट एक्स टेंस टू ए प्लस एफ ऑफ एक्स होता है और अगर उसकी वैल्यू भी एल के बराबर होती है, मतलब उस पॉइंट लिमिट के उस पॉइंट दैट इज लिमिट एक्स टेंस टू ए अगर डिफरेंट दिया है तो उसके बराबर होती है. अगर ये चारों की चारों चीजें भैया इक्वल होती है तभी हमारी लिमिट एग्जिस्ट करती है. ठीक है, उसके अलावा नहीं करती है. ठीक है, उस पे से ये न्यूमेरिकल है. अब इसको मैं पहले थोड़ा हटा देता हूं, चलो डिलीट. ओके, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमें लिमिट एक्स टेंस टू जीरो दी है, लिमिट पूछी एक्स टेंस टू जीरो एफ ऑफ एक्स दिया है हमें दो फंक्शन के रूप में डिवाइड करके दिया है. ठीक है, सेपरेट फंक्शन है. एक्स लेस देन जीरो के लिए ये फंक्शन है, एक्स ग्रेटर देन जीरो के लिए ये फंक्शन है. ठीक है, अब बहुत सिंपल है, पहले हम करेंगे लिमिट एक्स टेंस टू जीरो माइनस एफ ऑफ एक्स. अब माइनस का मतलब हमें जीरो पे खड़े होकर पीछे देखना है. देखो पीछे देखा तो भैया एक्स टेंस टू जीरो वाला बाद वाला फंक्शन कौन सा है, तो क्या भैया ये है, वो लिख देते हैं. क्या दिक्कत है? कोनो दिक्कत नहीं है. लिमिट एक्स टेंस टू जीरो माइनस लिख दिया, एफ ऑफ एक्स की जगह लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस टू कॉस एक्स प्लस वन. भैया ये तो पॉलिनोमियल जैसा ही लग रहा है. चलिए यहाँ पे जीरो पुट कर देते हैं, जीरो का स्क्वायर प्लस टू कॉस ऑफ जीरो प्लस वन, कॉस जीरो वन हो जाएगा, जीरो का जीरो तो टू प्लस टू 3 हो गया. चलिए ये तो हो गया. अब देखते हैं कि जीरो प्लस के लिए अपन कर लेते हैं कलर चेंज. ठीक है, तो अब जीरो प्लस के लिए, जीरो प्लस में जीरो पे खड़े रहिए, आगे देखो आगे, तो आगे वाला फंक्शन तो यही है. और देखिए ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो है, मतलब जीरो के लिए भी फंक्शन यही है. तो एक ही चीज में हमारा काम बन गया. सपोज के इज इक्वल टू जीरो के लिए कुछ और फंक्शन होता तो उसे अलग से इवेल्यूट करना पड़ता. यहाँ पे तो सेम ही है, यही काम हो गया. तो कर लेते हैं भैया लिमिट एक्स टेंस टू जीरो प्लस फंक्शन कौन सा है, सेक एक्स माइनस 4. अब जीरो लग के भी देख देते हैं. ठीक है, यहां पे मैं एक लाइन खींच देता हूं तो पता चल जाएगी सेपरेट है. तो ये क्या हो गया, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो प्लस सेक एक्स है. ठीक है, सेपरेट दे सकते हैं, ये लिखने की जरूरत नहीं है. चलिए डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देते हैं. तो सेक जीरो माइनस 4, तो सेक जीरो क्या होगा बताइए जल्दी. सेक जीरो हो जाएगा 1 माइनस 4 दैट इज माइनस 3. अरे दो गड़बड़ा गए भैया, ये तो माइनस 3 आ गया, यहां आ गया प्लस 3 माइनस 3 प्लस 3 माइनस 3 प्लस 3. नॉट इक्वल भैया, नॉट इक्वल मतलब सिंपली हम लिख देंगे, एक नए कलर का प्लेन ले लेते हैं. चलो येलो ट्राई करते हैं. लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब लिमिट का अस्तित्व ही नहीं है, कोनो अस्तित्व नहीं है इसका तो. ठीक है, कोनो अस्तित्व ही नहीं है, लिमिट का अस्तित्व नहीं है, लिमिट का अस्तित्व नहीं है. ठीक है, अगर दोनों इक्वल आ जाते तो हम कह सकते थे कि भैया लिमिट, ये जो हमारा क्वेश्चन था एक्स टेंस टू जीरो एफ ऑफ एक्स, इसका आंसर आ जाता मेरा 3. अगर दोनों का वैल्यू इक्वल आता और वो भी 3 होता तो, अगर कोई और वैल्यू होता तो और लिख देते. ठीक है, चलिए समझ आ गया होगा, मैं आशा रखता हूं. नेक्स्ट पे जाते हैं. ट्रिग्नोमेट्रिक्स लिमिट बहुत ही इंपॉर्टेंट भैया, इसको 5 स्टार मार्क करता हूं मैं, 5 स्टार. ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला. लिमिट एक्स टेंस टू जीरो साइन एक्स बाय एक्स 1
लिमिट एक्स टेंस टू 0 cos x बाय एक्स 1, बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसे 100 बार बोल दीजिए आप, अभी अभी वीडियो पॉज करिए, 100 बार बोल दीजिए, लिमिट एक्स टेंस टू 0। याद रखना यहाँ पे 0 है भैया, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत लोग इससे मिस्टेक कर जाते हैं, यहाँ 0 होना चाहिए कंपलसरी। यहाँ x है, यहाँ भी x है, सेम साइन और टेन में सेम ही चीज अप्लाई होती है। यहाँ x है तो यहाँ x होना चाहिए, तभी ये 1 आएगा। अगर यहाँ 2x होता तो नीचे भी 2x आना चाहिए, तभी 1 आएगा। अगर यहाँ शाहरुख खान है तो यहाँ भी शाहरुख खान होना चाहिए, तभी यहाँ 1 आएगा। अगर यहाँ संजय दत्त है तो यहाँ भी संजय दत्त है, तभी यहाँ 1 आएगा। सेम यहाँ पे अप्लाई होता है। अगर मैं यहाँ पे लिख दूं फलाना फलाना फलाना, तो नीचे भी मतलब फलाना 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 होना चाहिए, तभी यहाँ 1 आएगा। ऊपर नीचे ये दोनों की दोनों वैल्यू अगर सेम होगी, अगर लिमिट एक्स टेंस टू 0 होगा, तभी आंसर आएगा। अगर ये सेटिंग नहीं हो रहा है, यहाँ पे कुछ और है, यहाँ पे कुछ और है, तो हमें प्रयत्न करना पड़ेगा, ट्राई करना पड़ेगा कि हम भैया उसको सेम ला के रखें, तभी हम x इज इक्वल टू 1 लिख पाएंगे। समझ में आ गया सबको? ठीक है, चलिए, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये याद रख लेते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इस पे कौन से कैसे न्यूमेरिकल्स बनते हैं। पहला बहुत ही इजी स्क्वीजी न्यूमेरिकल, साइन 3x ऊपर 4x दिया है, ठीक है। चलिए थोड़ा माइंड यूज करना है, लिमिट x टेंस टू 0 4x अपॉन साइन 3x, ठीक है। तो अब देखो हमें पता है भैया कि जो होता है फंक्शन के बगल में वहीं ऊपर लिखना पड़ेगा, तो मैं चुपचाप यहाँ पे साइन 3x है, यहाँ भी मैंने चुपचाप 3x लिख दिया। अब यहाँ पे 3x लिखा है और यहाँ तो 4x है, तो नीचे भी 3x के साथ डिवाइड तो करना ही पड़ेगा ना, ऐसा थोड़ी ना चलता है, करना तो पड़ेगा। तो देखो मैंने 3x मल्टीप्लाई किया, 3x डिवाइड किया। अब मुझे बताओ भैया ये जो चीज है, ये दद्दू क्या है? ये दद्दू हमारा हो गया 1 मल्टीप्लाई बाय एक्स एक्स कैंसल आउट, और ये हो जाएगा 4/3। तो आंसर आ गया मेरा 4/3। खेल खत्म, खाना हजम। ओके, समझ में आ गया सबको? चलिए कलर मैं बदल लेता हूं यहाँ पे ग्रीन। चलिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं। इसमें भी देखिए साइन ax है bx है, लेकिन कोई बात नहीं की भैया, नीचे भी कुछ फंक्शन नहीं है, क्या कर सकते हैं? सोचो सोचो सोचो। अच्छा कोई नहीं, चलो कहाँ जाओगे भैया? देखो साइन ax है तो मुझे ax चाहिए नीचे, मैंने ax लिख दिया। अब नीचे लिखा है तो ऊपर भी लिखना ही पड़ेगा, ठीक है। अब नीचे क्या है? यहाँ पे नीचे है साइन bx, यहाँ bx है तो यहाँ भी bx चाहिए। अब यहाँ मल्टीप्लाई किया है ऊपर, तो यहाँ भी करना ही पड़ेगा। कहाँ जाओगे? ax ax bx bx कैंसल आउट, जो था वो आ गया। अब ये देखो मल्टीप्लीकेशन में लिमिट सेपरेट दे सकते हैं, लिमिट यहाँ पे इसको दे दी मैंने, ठीक है, तो ये हो जाएगा पूरा 1। फिर लिमिट मैंने इसको दे दी तो ये भी हो जाएगा पूरा 1। तो बचेगा क्या? एक्स एक्स भी हो जाएगा कैंसल, तो हमारा हो जाएगा 1 इंटू ए बाई बी इंटू 1, दैट इज ए बाई बी इज द आंसर। ओके, पता चल गया सबको? तो ये हमारा हो गया फाइनल आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। ओ बहुत ही अच्छा क्वेश्चन भैया, बहुत ही अच्छा। लिमिट tan x माइनस साइन एक्स, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 tan x माइनस साइन एक्स अपॉन एक्स क्यूब। अब देखो यहाँ पे डायरेक्ट लिमिट नहीं रख सकते, क्योंकि ऊपर भी 0 हो रहा है, नीचे भी 0 हो रहा है। देख रहे हो 0 या 0 हो रहा है, तो ये तो भाई अनडिफाइनेड फॉर्म हो रहा है, यहाँ पे डायरेक्ट नहीं लिख सकते। यहाँ पे हम एल हॉस्पिटल यूज कर सकते हैं, लेकिन अभी नहीं करेंगे। अभी हम ट्रिग्नोमेट्री से जा रहे हैं, तो ट्रिग्नोमेट्री से सॉल्व करने का ट्राई करते हैं, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री से भी सॉल्व तो होगा ही, हर चीज से सॉल्व होता है, लेकिन उससे फास्ट होता है, उससे बहुत वैरायटी के क्वेश्चन सॉल्व होता है, लेकिन वो भी करेंगे, ठीक है। अभी बेसिक ट्रिग्नोमेट्री से जाते हैं। देखिए तो यहाँ पे मैंने लिख दिया लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, ठीक है। tan x अच्छा नहीं लग रहा है मुझे, तो साइन एक्स में घुमा देता हूँ। चलो साइन एक्स कर दिया, डिवाइडेड बाय कॉस एक्स कर दिया, माइनस यहाँ पे साइन एक्स तो है ही, और नीचे तो एक्स क्यूब तो है ही। चलिए कोई नहीं, नो प्रॉब्लम। एक्स टेंड्स टू 0 हो गया, ठीक है। अब देखो भैया, अब क्या करूँ पता नहीं चल रहा है। चलिए यहाँ से साइन एक्स कॉमन ले लेता हूँ, और कॉस एक्स को ऊपर भेज देता हूँ, और तो हो गया ये हमारा, ठीक है। नीचे एक्स क्यूब, आई होप सबको पता चला होगा। कॉस एक्स यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, साइन एक्स कॉमन ले लिया, कॉस एक्स नीचे भेज दिया, साइन एक्स इंटू 1 माइनस कॉस एक्स। अब देखो इंटू कॉस क्यूब। अब देखो, अब धीरे धीरे सबको सेपरेट लिमिट देता हूँ, ध्यान से देखना, ठीक है क्या कर रहा हूँ। साइन एक्स है यहाँ, यहाँ एक्स है तो यहाँ एक्स एक्स चाहिए, साइन एक्स बाय एक्स लिख दिया, काम खत्म करो भाई। जिसका हो जाए सेटिंग उसका काम खत्म करो, ठीक है। अब देखो यहाँ 1 माइनस कॉस एक्स है, ठीक है। तो 1 माइनस कॉस एक्स को कोई फॉर्मूला याद आ रहा है? मुझे याद आ रहा है, क्या लिख सकते हैं हम उसे? लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 1 माइनस कॉस मतलब 2 साइन स्क्वायर एंगल हाफ, ठीक है, 2 साइन स्क्वायर एंगल हाफ। और आप देख सकते हैं नीचे अभी एक एक्स स्क्वायर बचा है, एक्स स्क्वायर का स्केटिंग यहाँ पे हो जाएगा, और नीचे और क्या बचा? लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 1 अपॉन कॉस एक्स, ठीक है। अब देखो ये पूरा दद्दू क्या हो गया? 1 हो गया,
ये हमारा सॉल्व करना बाकी है, और यहाँ पे x टेंस टू 0 है, cos 0 1 हो जाएगा, तो ये भी 1 हो जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे भैया साथ सबका साथ लिमिट देना जरूरी नहीं है, नहीं, जिसका सॉल्व हो जाए उसका देखो, उसको छूटा कर दो, उसको जाने दो कि भाई तू निकल, ठीक है। तो ये निकला, ये भी हमारा हो गया, तो ये भी निकल गया। अब इसका देखते हैं, चलिए। यहां पे साइन स्क्वायर x/2 है, मतलब ये हम लिख सकते हैं इसे x/2 का होल स्क्वायर। अगर यहाँ x/2 का होल स्क्वायर है तो नीचे भी x/2 का होल स्क्वायर होना चाहिए, तो उसे भी कर देते हैं। यहाँ 2 है ही, ये इसे मैं लिख सकता हूँ साइन x/2 का होल स्क्वायर। तो मैं यहाँ क्या करूंगा, यहाँ 4 मल्टीप्लाई कर दूंगा और मैं लिख दूंगा x/2 का होल स्क्वायर। लिमिट तो है ही, लिमिट तो है ही, ठीक है। तो ये पूरा दद्दू हो जाएगा फिर से हमारा 1। तो लिमिट x टेंस टू 0, ये 1 हो जाएगा, 1 × 1 1, यहाँ 2/4 दैट इज 1/2। पता चला ना सबको, ठीक है। चलिए भैया नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे जाते हैं। ओके, 1 - cos x। देखिए अभी थोड़े टाइम पहले बताया था कि अगर भैया यहाँ पे रूट दिख रहा है, रूट हमें अच्छा नहीं लगता तो हम क्या करते हैं, उसके कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो मैं क्या करूंगा, देखिए लिमिट x टेंस टू 0 प्लस लिखा है, ठीक है। यहाँ पे देखिए 0 प्लस लिखा है, क्योंकि यहाँ पे मैं नेगेटिव होना नहीं चाहता हूं, इसलिए मैंने लिखा है। स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस एक्स है, मैं क्या करूंगा, सिंपली इसे मल्टीप्लाई कर दूंगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस कॉस एक्स के साथ, और नीचे डिवाइड भी कर दूंगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस कॉस एक्स के साथ, यहाँ डिवाइडेड बाय एक्स, ठीक है। तो अब देखिए 1 माइनस कॉस एक्स स्क्वायर रूट में 1 माइनस कॉस एक्स 1 प्लस कॉस एक्स 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स स्क्वायर रूट ऑफ साइन स्क्वायर एक्स दैट इज साइन एक्स। अब आपको यहां पे समझना पड़ेगा, मैंने एक स्टेप मिस किया है, आप मुझे बताओगे तो अच्छा होगा, बहुत ही आई अप्रिशिएट। आप दिमाग में सोचो, मैंने एक स्टेप नहीं लिखा है, अगर आपको नहीं पता चल रहा है तो अब मैं बताता हूं, ठीक है। मैंने यहां पे देखो ये कैसे आया भैया, अब यहां पे देखना, ध्यान से देखना, ठीक है। यहां हुआ था स्क्वायर रूट ऑफ साइन स्क्वायर एक्स, जब स्क्वायर रूट में स्क्वायर होता है, स्क्वायर रूट में स्क्वायर, तब हमारा आंसर आता है प्लस और माइनस साइन एक्स। यहाँ पे ये न्यूमेरिकल का स्टंट था, इसे स्टंट बोलते हैं, यही ट्रिक था इसका, ठीक है, यही इसकी खास बात थी। प्लस और माइनस साइन एक्स आता है, ठीक है। अब देखिए प्लस और माइनस साइन एक्स आता है भैया, लेकिन यहाँ पे तो प्लस बोला था, 0 प्लस था, मतलब हमें आगे का देखना है, तो इसीलिए मैंने साइन एक्स, अगर हम 0 प्लस लेंगे तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी, दैट मीन्स मैंने इसीलिए प्लस साइन लिया, यहाँ पे सिर्फ प्लस ले लिया, ठीक है। तो अब देखो ये पूरा हमारा हो जाएगा दद्दू 1 इंटू ये हमारा हो जाएगा 1/1 + 1 cos 0 1 होता है, ठीक है। तो 1/√2 दैट इज माय आंसर, ओके, दैट इज माय आंसर। पता चल गया सबको, चलिए ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं। तो इतने तक ही था ट्रिग्नोमेट्री के लिए, इतने न्यूमेरिकल्स थे। थैंक यू सो मच, प्लीज लाइक दिस वीडियो, शेयर एंड कमेंट। अगर कोई डाउट है तो पूछिएगा मुझे, प्लीज शेयर दिस, तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच जाए। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है तो मुझे आप सेंड कर सकते हैं, कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं उसका जरूर आंसर देने का ट्राई करूंगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।